हॉस्पिटल्स का नाम सुनते ही पहले लोगों का दिमाग में आता था सेफ्टी, केयर और ट्रस्ट, लेकिन अब हॉस्पिटल्स नाम सुनकर लोगों का बीपी बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादातर इंडियंस हॉस्पिटल्स को ट्रस्ट करते ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराने आते हैं या बीमार होने के लिए आते हैं। आज की वीडियो डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं है, डॉक्टर्स तो बेचारे जी जान लगा के अपना काम कर रहे हैं। आज की वीडियो है ये करप्ट हेल्थ केयर सिस्टम के अगेंस्ट। आज हम करेंगे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बड़े प्रॉब्लम्स को एक्सपोज और साथ में सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। पहला प्रॉब्लम है डिफरेंशियल प्राइसिंग। लेकिन ये डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, आइए मैं समझाता हूं। देखिए, आप हॉस्पिटल में एक शेयर्ड रूम बुक करो या एक स्वीट बुक करो, दोनों का प्राइस पूरा अलग है, जो बिल्कुल सही है, अलग होना भी चाहिए। जैसे एक होटल में चाहे आप एक नॉर्मल रूम बुक करो या एक स्वीट बुक करो, दोनों का प्राइस तो अलग होता है, लेकिन जो सर्विसेज रूम के अंदर मिलते हैं उसका प्राइस सेम होता है। जैसे कि आप बटर नान ऑर्डर करो या गार्लिक नान, उसका प्राइस सेम होगा। लेकिन हॉस्पिटल में आपको नॉर्मल रूम और स्वीट का तो अलग चार्ज करेंगे, लेकिन अंदर के सर्विसेज जैसे एक्सरे मशीन, इंजेक्शन, उसका भी प्राइस अलग होता है, और वही प्रॉब्लम है। और अगला प्रॉब्लम है एम्बुलेंस। इंडिया की सबसे शॉकिंग बात है कि 30 मिनट्स में पिज्जा की डिलीवरी होती है, 10 मिनट में ग्रोसरीज डिलीवर होती है, लेकिन एम्बुलेंस को आने में 1 से 2 घंटा लग जाता है। इंडिया में एम्बुलेंस सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो एक इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विस नहीं, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसका दोष सिर्फ हॉस्पिटल को नहीं, हम सबको जाता है। इंडिया के ट्रैफिक में एम्बुलेंस को कोई साइड देता ही नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग तो गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे चलाते हैं ताकि वो सिग्नल को तोड़ पाए, और कई एम्बुलेंसेस में प्रॉपर ट्रेन्ड पैरामेडिक्स या प्रॉपर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट भी नहीं होता है। इंडियन लोगों को तो हॉस्पिटल का नंबर भी नहीं पता, और लोग हॉस्पिटल के बदले फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर देते हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इंडिया को एक यूनिफाइड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम चाहिए, जहां नियरेस्ट एम्बुलेंस जीपीएस से इंस्टेंटली डिस्पैच हो। हर एम्बुलेंस का इक्विपमेंट ऑडिट होना चाहिए, ट्रेन्ड पैरामेडिक्स मैंडेटरी होने चाहिए, ओवरचार्जिंग और फेक एम्बुलेंसेस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिक को ये समझना होगा कि एम्बुलेंस सिर्फ गाड़ी नहीं होती, वो एक मूविंग इमरजेंसी रूम होती है। हर सेकंड किसी का जान बचा सकता है। अगला प्रॉब्लम है हॉस्पिटल फूड। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराने आते हैं या बीमार होने के लिए आते हैं, क्योंकि इंडिया के हॉस्पिटल्स में डायबिटीज पेशेंट्स को फ्रूटी और माजा मिलता है, हार्ट पेशेंट्स को रिफाइंड ऑयल में तले हुए पकौड़े और समोसे। ऑनेस्टली बस एक चीज बाकी है, लिवर पेशेंट को अल्कोहल सर्व करना। और इंडिया के हॉस्पिटल्स के कैफेटेरिया को देख के लगता है कि इससे ज्यादा हाइजीन तो लोकल ढाबा और पानी पूरी वाले लगते हैं। हॉस्पिटल जो एक हेल्थ का सिंबल है, वहां जंक फूड मिलना वैसे ही हो गया जैसे सलमान खान को पीटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाना या अजय देवगन को स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाना। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा, वड़ा, बिस्किट, चॉकलेट, हॉस्पिटल में इसका कोई लॉजिक है? मतलब नीचे कैफेटेरिया में शरीर को खराब करो और ऊपर जाके हार्ट का इलाज कराओ। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में नहीं, बल्कि हॉस्पिटल के फार्मेसीज में भी सारे चॉकलेट्स और जंक फूड मिलते हैं। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल्स में जंक फूड बैन होना चाहिए और हॉस्पिटल में हेल्दी फूड इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। और अगला प्रॉब्लम है रूड बिहेवियर और वेटिंग टाइम्स। एक रेस्टोरेंट में हॉस्पिटैलिटी होती है, होटल्स में भी हॉस्पिटैलिटी होती है, फ्लाइट्स में भी हॉस्पिटैलिटी होती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आयरनी है कि हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटैलिटी होती ही नहीं है। हॉस्पिटैलिटी शब्द हॉस्पिटल से ही ओरिजिनेट किया है, लेकिन आज हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटैलिटी दूर दूर तक नहीं दिखता है। आपको 2-3 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है, घंटों भर लाइंस में लगने पड़ते हैं, और इतना रूड स्टाफ कि लगता है हॉस्पिटल आपको इलाज नहीं पनिशमेंट दे रहे हैं। जी क्या करना है? मैं भेजूंगा ना मैनेजमेंट चैनल में, ध्यान रखिएगा। हाथ लगाने से पहले क्या हो गया? मुझे चाहिए ना, प्रूफ चाहिए। मुझे प्रूफ चाहिए। एक पेशेंट को आज हार्ट में तकलीफ हो रही है, 3 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट देने का क्या फायदा है? हो सकता है 3 हफ्ते बाद उसकी बीमारी और बढ़ जाए। इंडियन हॉस्पिटल पेशेंट्स को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि मुझे हॉस्पिटल्स को कहना है खून को टेस्ट करो, खून को चूसो मत। अगला प्रॉब्लम है मेडिकल इन्फ्लेशन। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि आज एक ओपन हार्ट सर्जरी या किसी क्रिटिकल इलनेस का खर्चा आराम से लाखों में जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सिर्फ एक बिल नहीं, ये उनकी 10 साल की मेहनत है, उनकी बच्चों की एजुकेशन फंड है। 40 करोड़ इंडियंस आर जस्ट वन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम स्लाइडिंग इनटू बैंक्रप्सी। जब इंडियंस के पास ऐसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उनके पास 2 ही रास्ते होते हैं,
या तो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक झटके में खत्म कर दो या फिर कर्जा लेकर इलाज करवाओ। और इसी वक्त सबसे ज्यादा काम आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। सही इंश्योरेंस का मतलब है कि मुश्किल वक्त में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पैसे कहां से आएगा। आपका पूरा फोकस सिर्फ फैमिली की रिकवरी पर होता है, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में 25 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है और ये कंपनीज में इतनी सारी पॉलिसीज है कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी पॉलिसी उसकी फैमिली के लिए बेस्ट रहेगी। आपको एक ऐसा गाइड चाहिए जो आपको बेचने के बजाय आपको सही रास्ता दिखाए, और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं डिट्टो इंश्योरेंस। डिट्टो एक ज़ीरोधा बैक कंपनी है जो आपके पर्सनल इंश्योरेंस गाइड की तरह काम करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंसल्टेशन, क्लेम सपोर्ट और पॉलिसी गाइडेंस आपके लिए 100% फ्री है। डिट्टो की बेस्ट पार्ट है कि वो आपको बिल्कुल भी स्पैम नहीं करती, वो आपको सिर्फ गाइड और एडुकेट करती है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। और अगर कभी क्लेम डिनाई हो भी जाए, डिट्टो आपकी साथ इंश्योरर के साथ लड़ते हैं। डिट्टो एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर नहीं है, वो एक इंश्योरेंस गाइड है। वो आपकी दोस्त की तरह हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए। अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए विदाउट कंफ्यूजन और प्रेशर, यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड बुक अ फ्री कंसल्टेशन विद डिट्टो। अगला प्रॉब्लम है जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन्स। इंडिया में डॉक्टर्स पैरासिटामोल 650 नहीं, डोलो 650 लिखते हैं। देखिए, ये सस्ते मेडिसिन जैसे डोलो में 10, 15, 20, 100 रुपए का फर्क पड़ सकता है, लेकिन महंगे डायबिटीज की दवाई जिसमें लोग साल के लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके लिए जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में बहुत डिफरेंस पड़ सकता है। ब्रांडेड मेडिसिन मार्केटिंग में भी बहुत खर्च करते हैं, जिसका कॉस्ट वो पेशेंट से वसूलते हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल है, मेडिसिन को मॉलिक्यूल नाम से प्रिस्क्राइब करो और हर बैच की क्वालिटी टेस्टिंग पब्लिक होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड मेडिकली रिक्वायर्ड है तो एक्सप्लेन कीजिए, तब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड मेडिकली रिक्वायर्ड नहीं है तो पेशेंट्स को चॉइस देना चाहिए। अगला प्रॉब्लम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को बेड्स मिलते ही नहीं है और अक्सर वो एक ही बेड में 2-3 लोग को एडमिट कर देते हैं। वॉशरूम्स की कंडीशन खराब होती है, वेटिंग टाइम भी बहुत लॉन्ग होता है और इमरजेंसी वार्ड्स ओवरक्राउडेड रहते हैं। रूरल एरियाज में तो बेसिक आईसीयू, वेंटिलेटर, एमआरआई या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। सिटीज के हेल्थ केयर क्वालिटी और विलेजेस के हेल्थ केयर क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर कोई इंडिया के गांव में बीमार होता है, उसे 5-6 घंटे दूर सिटी में जाके अपना इलाज कराना पड़ता है, और ये 5-6 घंटा ही किसी के लाइफ और डेथ में फर्क हो सकता है। हेल्थ केयर एक लग्जरी नहीं होनी चाहिए, बेसिक डिग्निटी और ट्रीटमेंट हर एक इंडियन का राइट होना चाहिए। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन 2 है। पहला, हर एक पॉलिटिशियन को मैंडेटरी होना चाहिए कि जब भी वो या उसके कोई भी परिवार में बीमार हो, उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज कराना मैंडेटरी होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं। जब हर एक नेता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को यूज करे, तभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ठीक होगी। और दूसरा, कि इंडिया के रूरल एरियाज में भी अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर ट्रीटमेंट अवेलेबल होना चाहिए। अगला प्रॉब्लम है कॉम्प्लिकेटेड बिल्स। हॉस्पिटल बिल्स कई बार इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली को समझ आते ही नहीं है, और रिसीट इतना लंबा होता है कि आदमी डिटेल चेक कर ही नहीं पाता है। और इसी कंफ्यूजन का फायदा हॉस्पिटल्स उठाते हैं और वो ऐसे प्रोसीजर्स बिल में डाल देते हैं जो हुए ही नहीं होते हैं। ग्लव्स, सिरिंज, कॉटन, पीपीई किट, इंजेक्शन चार्जेस, फाइल चार्जेस, छोटे छोटे चीजें बिल में ऐसे मल्टीप्लाई होती है, आखिर में शौक लगता है। 20 की चीज 200, 200 की चीज 2000 बन जाती है और पता चलता ही नहीं है। और अगला प्रॉब्लम, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स का मेंटल हेल्थ। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेज एक्सट्रीम प्रेशर में काम करते हैं। एंडलेस शिफ्ट्स, ओवरक्राउडिंग, वायलेंस रिस्क, इमोशनल ट्रॉमा और स्टाफ शॉर्टेज होती है। डॉक्टर्स का तो कोई वर्क टाइम नहीं होता, सुबह शाम दिन रात कभी भी बुला लो। इमेजिन करिए एक डॉक्टर जो पूरा बर्नड आउट है, 70-80 घंटा हर वीक काम कर रहा है और उसे ऑपरेशन में किसी का जान सेव करना है। वो ठीक से कंसंट्रेट कैसे कर पाएगा? वो ठीक से फोकस कैसे कर पाएगा? और अगर बाय चांस उससे कोई गलती हो जाए तो सब डॉक्टर्स को ही अक्यूज करेंगे। इनफैक्ट डॉक्टर्स पे वायलेंस तो बहुत कॉमन चीज हो गई है इंडिया में। डॉक्टर बेचारे 70-80 घंटा हर हफ्ते काम करते हैं, लेकिन बेचारे को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। बेचारे कभी कभी डॉक्टर्स अंडरपेड भी होते हैं और उन्हें पेशेंट से गाली मिलता है, लेकिन वो खुद इस करप्ट सिस्टम में फंस गए हैं। India's health system is in desperate need of transparency and accountability, and this can't get fixed
unless and until every Indian raises their voices. और अगला प्रॉब्लम है हिडन चार्जेस। जब आप कोई सिनेमा हॉल में मूवी देखते हो तो आपको पता होता है कि आपको कितना पे करना है। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो मेन्यू में लिखा होता है प्राइस, और सारे पैकेज फूड्स में भी एमआरपी लिखे होते हैं। लेकिन आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराओ, इंजेक्शन लगाओ, एक्सरे कराओ, आईसीयू में भर्ती हो, आपका चार्ज कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट आप दो सिमिलर हॉस्पिटल्स में जाओ, दोनों सेम एरिया में हैं, सेम फैसिलिटीज, देखने में भी सिमिलर, डॉक्टर्स भी सिमिलर, लेकिन दोनों आपको पूरा अलग अलग चार्जेस बताएंगे। क्यों? क्योंकि मेडिकल प्राइसिंग में कोई यूनिफॉर्मिटी होती ही नहीं है। हाँ, आपको हॉस्पिटल्स एक एस्टिमेट दे देंगे, लेकिन सबको पता है कि आपका बिल एस्टिमेट से कई ज्यादा होगा। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक क्लियर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। जैसे प्रोडक्ट्स में एमआरपी होता है, वैसे हॉस्पिटल्स में भी एक मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए ताकि लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन मिले। इंडिया के हॉस्पिटल्स में भी एक ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग बोर्ड होना चाहिए फॉर एवरी ट्रीटमेंट, ताकि आपको भी पता चले आप क्या चीज के लिए पे कर रहे हो। ये इंश्योर करेगा कि उनके साथ कोई हिडन चार्जेस ना हो, और यही ट्रांसपेरेंसी हम ओनली व्हाट्स नीडेड में भी कर रहे हैं। और आप जो भी खरीदते हो उसका चेकआउट पेज में फुल कॉस्ट ब्रेकडाउन होता है। जब हॉस्पिटल में कोई फैमिली आती है तो वो सिर्फ पेशेंट को नहीं लाते, वो अपना ट्रस्ट को भी लाते हैं, वो अपने लाइफ सेविंग्स को भी लाते हैं, और कभी कभी वो अपने साथ अपना लास्ट होप को भी लाते हैं। और उस वक्त उन्हें फॉर्म्स भरने से पहले रीअश्योरेंस चाहिए, बिल से पहले ऑनेस्टी चाहिए। अमीर हो या गरीब, बड़े हो या बच्चे, बीमारियां किसी को पूछ कर नहीं आती, और इसका फायदा उठाना बिल्कुल गलत है। हेल्थ केयर में रन ऑन मनी बट इट स्टैंड्स ऑन ह्यूमैनिटी। जो मैं इस वीडियो में इश्यूज को डिस्क्राइब किया हूं वो सिर्फ इंडियन इश्यूज नहीं, ग्लोबल हेल्थ केयर इश्यूज है। और अगर हमें इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हमें इंश्योर करना होगा कि मिडिल क्लास और गरीब को भी एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम एक सिक केयर सिस्टम बन चुका है, हमें इसे हेल्थ केयर सिस्टम में चेंज करना होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये हर एक हॉस्पिटल अथॉरिटी तक पहुंच जाए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डिक्टो यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको भी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्लैरिटी चाहिए विदाउट कंफ्यूजन और प्रेशर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चनिंग द सिस्टम, लेट्स स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट द हॉस्पिटल माफिया, and let's make India healthy again.